जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर हम अपना अगला नया टॉपिक कराएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो आओ करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। सोचो, हमने किसी संख्या का हम किसी में भाग लगाते हैं तो ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और ये होता है तुम्हारा भागफल। और नीचे जो भी बचता है वो उसे कहते हैं शेषफल। और जिस संख्या में भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाज्य। अब जैसे सोचो, हमने किसी संख्या का भाग लगाया, जैसे हमने 3 का भाग लगाया 10 में, या 10 में मानो, या मानो 16 में भाग लगाया, तो कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 15, ये क्या बचा? 1। इसी को कहेंगे शेषफल। आप ध्यान से सोचो, क्या ये भाज्य, ये वाली संख्या ही तो है, तो ये भाज्य आया कैसे? तो मैं लिख सकता ना यहाँ पर, भाज्य बराबर, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा भाई? 16 लेके आना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 गुणा 5, और इसको प्लस करेंगे तभी तो आएगा 16 आएगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तुम्हारा भाजक गुणा भागफल का, और प्लस क्या किया हमने इसमें? शेषफल। यही तुम्हारा इसमें फॉर्मूला बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चाहे तो तुम इसको नोट डाउन कर लो, लेकिन इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। क्यों? अब देखो सवाल कैसे आते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं क्या पेपर में आती भी है, क्या सब ऐसे ही खामा पढ़ रहे हैं? तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अगर ये हमें 4 चीज़ पता है इस सवाल में, अगर 4 चीज़ें हमें पता है तो ये समझो सवाल ख़त्म। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखो, पहला सवाल है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल 213 है। देखो, भाग के एक प्रश्न में भागफल कितना है? 213। देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, भागफल 213, ये 213 हो गया। अब आगे कह रहा है ये भाजक 30 है, भाजक कितना है? 23, और शेषफल 19 है। तो बताओ संख्या क्या होगी? संख्या को मान ले रहा मैं n, तो हमने ये वाली संख्या कैसे निकाली? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, ऐसे ही करके तो निकाली। तो क्या करेंगे, 213 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और प्लस करेंगे 19, तुम्हारी क्या निकल के आएगी? ये संख्या निकल के आएगी। अब देखो कितना होगा, 639, 0 प्लस 19। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 0 4 6, कितना है? तो हमारी संख्या कितनी हुई? हमारी संख्या हुई 6409। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? सारा खेल देखो इन्हीं का है। तुम्हें अगर भाजक भाग्य भागफल पता है तो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल वहीं ख़त्म हो जाएगा। नहीं पता है तो फिर देखो पता करो। दूसरा सवाल है कि भागफल है 95, भागफल कितना है? देखो ये हो गया भागफल, ये कितना है? 95, शेषफल है 55। अब कह रहा है एक भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। अब देखो क्या कहा इसने कहा है कि एक भाजक भागफल प्लस शेषफल के योग के बराबर है, तो इनका दोनों का योग कितना होगा? 150। तो ये कितना हो जाएगा? 150 इसके योग के बराबर है। तो संख्या कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, संख्या निकल आएगी। तो 15 0 गुणा 95 प्लस 55। तो हमें संख्या निकालनी है, संख्या नहीं n निकालनी है। तो संख्या कैसे निकालेंगे? इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा, और इसको क्या करेंगे? प्लस, तभी तो ये हमारी संख्या निकल के आएगी। देखो, तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0, ये होगा 15 पंजे 75, कैरी के लिए कितना हो जाएगा? 7,
15 नंबर 135, फिर 135 और 7 142 और प्लस कितना करना है 5, तो ये हो जाएगा 5 0 3 4 1। ये क्या हो जाएगी हमारी संख्या। अगला सवाल देखो, इसी तरह से पेपर में पूछेगा आपसे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आपका भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, देखो ये क्या है, भाग के एक प्रश्न में भागफल का 8 गुना, कौन, भाजक, ये कह रहा है। देखो अब ध्यान से समझो, इसका ये 8 गुना है, इसका ये कितने गुना है 8 गुना, और शेषफल का 4 गुना है। अब देखो ये हो गया शेषफल, इसका ये कितने गुना है 4 गुना। अब ध्यान से समझो, ये कोई संख्या रही होगी, इसका ये 8 गुना आया है, कोई भी शेषफल रहा होगा, इसका ये 4 गुना आया है। अब क्या है, शेषफल 16 है, शेषफल कितना है 16। अब मुझे ये बताओ, शेषफल 16 है तो ये कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64 होगा। अब मुझे पता है कि इस संख्या का ये 8 गुना है, इस संख्या का ये कितने गुना है 8 गुना, तो ये 8 रहा होगा, तभी तो 8 का 8 गुना 64 रहा होगा, है क्या नहीं। अब संख्या क्या होगी, इन दोनों का गुणा, ये प्लस यही संख्या है, तो 64 गुणा 8 प्लस 16, तो 64 गुणा 8 कितने हुआ, 8 चौक 32 3, ये हो जाएगा 512 प्लस 16 कितनी हो जाएगी 528। यही क्या रही होगी हमारी संख्या। सवाल खत्म। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या पूछेगा। अब देखो क्या करेगा, कभी भागफल का 3 गुना करवाएगा, कभी शेषफल का 2 गुना करवाएगा, बस इसी तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन घूमना नहीं है। एक भाग के प्रश्न में, एक भाग के प्रश्न में भागफल शेषफल का 4 गुना है। देखो क्या करा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक शेषफल का 4 गुना है, यानी इसका ये भाजक है ना, ये 4 गुना है, ठीक, और भागफल शेषफल का 5 गुना है। भाग के प्रश्न में भाजक शेषफल का 4 गुना है और भागफल, ये भागफल है ना, ये शेषफल का 5 गुना है। देखो एक शेषफल का जो भाजक होगा वो 4 गुना होगा, जो भागफल होगा वो 5 गुना होगा, और शेषफल 75 है। कितना है शेषफल, कितना है 75 है। अब ये बताओ हमारा भाजक कितना होगा 4 गुना 300, कितना होगा 300, और हमारा 75 का 5 गुना यानी 375। तो संख्या आसानी से निकाल सकते, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको प्लस करो, तो 375 मल्टीप्लाई 300 प्लस 75, तो कितना आया देखो 0 0 15 हासिल को 1 37 से 111 और 112, जोड़ना कितना है 75, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 5 7 5, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो देखो पूछा क्या है, कुछ नहीं पूछा सवाल ने ये पूछा इसका ये 4 गुना है, इसका ये 5 गुना है, ये 75 दे रखा है, तो 75 का 4 गुना 300, 75 का 5 गुना 375। हमें निकालनी है संख्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको प्लस करेंगे, संख्या निकल जाएगी। सवाल खत्म। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कहेगा तुमसे कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है। देखो वही सेम सवाल है, भाजक है ये और भागफल है ये, इसका ये 25 गुना है, कितने गुना है 25 गुना है, और क्या कह रहा है शेषफल का 5 गुना है, और ये शेषफल का 5 गुना है, कितने गुना है 5 गुना है। अब ये कह रहा है यदि भागफल 16 हो, यदि भागफल 16 हो, अब ये बताओ जब ये 16 है, 16 का 25 गुना कितना होगा 400 होगा, कितना होगा 400 होगा। और मुझे ये पता है कि इस संख्या का अगर मैं 5 गुना करूं तो 400 होगा, तो ये संख्या कितनी रही होगी 80 रही होगी, क्योंकि 5 का भाग लगा दिया हमने 400 में, तो हमारी संख्या निकल के आ गई 80। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तभी तो ये संख्या निकल के आएगी। तो 400 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और प्लस करेंगे 80 को, तो क्या निकल के आएगी 16 64 और प्लस 80, तो क्या निकल के आई, ये हमारी संख्या निकल के आई 6480। ये क्या निकल के आई संख्या। और इससे भी ज़्यादा आसान कोई तरीका हो तो हमें बता देना भैया कमेंट करके इन सवालों का। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है,
मिसाल पीडीएफ देना। देखो अब क्या है, अब तुम पीडीएफ में से सवाल करा रहे, अच्छे सवाल है। ये कह रहा है यदि किसी संख्या के x को विभाजित किया जाता है तो भागफल का 4 गुना शेषफल का 2 गुना होता है। ये कह रहा है ये कोई संख्या है, ये क्या है, कोई संख्या। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या। अब सुनो, किसी संख्या के किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो विभाजक यानी ये भाजक है ना, ये भागफल का 4 गुना है। ये भागफल का कितने गुना है, 4 गुना है। और शेषफल का ये 2 गुना है। अब देखो इसका ये कितने गुना है, 4 गुना, इसका कितने गुना है, 2 गुना। अब इसमें कोई ना कोई एक चीज़ दे देगा तुम्हें, जैसे इसने दे दिया है ये शेषफल है 80, शेषफल 80 है, तो ये बताओ 80 का 2 गुना कितना होगा, 160। अब मुझे ये पता है कि ये कोई संख्या रही होगी, अगर मैं इसका 4 गुना करूँगा तब 160 आएगा, तो इस संख्या रही होगी 40। अब तुम ये कहोगे डायरेक्ट कैसे पता करता, कुछ नहीं करते, 4 का भाग लगा दिया 160 में, तो ये मेरी संख्या निकल के आ गई। अब मुझे ये संख्या कैसे निकालनी है, तो सबसे आसान है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको प्लस, ख़त्म सवाल। तो 16 0 गुणा 40 प्लस 80, यही हो जाएगी तुम्हारी संख्या। तो 16 चौक 64, 64 गुणा 80, 6480, ये हो जाएगा आंसर। और देखो सवाल, अरे इन सवालों में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताओ, सॉल्यूशन हम देंगे इसका। एक कह रहा है एक भाजक भागफल का 15 गुना है। देखो एक भाजक है, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, तो इसका ये 15 गुना है। कितने गुना है, 15 गुना है, सॉरी ये इसका 15 गुना है। और कह रहा है शेषफल का 3 गुना है। कौन, भाजक, इसका कितने गुना है, 3 गुना है। यदि शेषफल 40 हो, शेषफल कितना हो, 40 हो। अभी बताओ ये 40 है, 40 का 3 गुना कितना होगा, 120 होगा। मुझे ये पता है कि इस संख्या का अगर मैं 15 गुना करूं तब 120 आएगा। तो अब ये वाली संख्या कैसी होगी, देखो बिल्कुल बेसिक समझो इसका। ये संख्या मान ले रहा मैं x, अगर मैं x का 15 गुना करूं तब मेरी संख्या निकल के आएगी 120। तो मैंने 15 से काटा इसको 8, तो x बराबर 8, ये आया तुम्हारा बिल्कुल बेसिक निकल के, ये हो जाएगा 8। अभी बताओ संख्या कैसे निकालेंगे इसको, कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको प्लस। तो 120 गुणा 8, 120 गुणा 8 प्लस 40, तो जाएगा 12 8 96, 960 प्लस 40 1000। तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। आ रहा समझ में विशाल तुम्हारे, बस आना ही चाहिए। अगर तुम्हारी समझ में आ गया ना विशाल, तो ये समझो इस भारत के हर बच्चे के समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा नाम बुद्धि कद सब एक जैसा है विशाल। देखो अगला सवाल कह रहा है भाजक भागफल का 24 गुना है। ये कोई भाजक रहा होगा। अब इस पर कम से कम 10 सवाल हो गए, अब तो समझ में आना चाहिए तुम्हारे। भाजक भागफल का, ये देखो ये भाजक है, सॉरी ये भाजक है, ये भागफल का कितने गुना है, भाजक भागफल का 24 गुना है। भाजक भागफल का कितने गुना है, 24 गुना है। और ये शेषफल का 8 गुना है। ये शेषफल का कितने गुना है, 8 गुना है। यार ये कह रहा है भागफल 18 हो, भागफल 18 हो। तो ये बताओ, ये मुझे 18 पता है, इसका 24 गुना ये है और इसका 8 गुना ये है। तो ये बताओ संख्या क्या होगी, सबसे आसान तरीका, 24 का 18 गुना कितना होगा, 18 चौक 72, हासिल को 7, 18 दूनी 36, 36 7 43। तो ये क्या निकल के आया, भाजक। और हमें ये पता है कि इसका ये 8 गुना है, तो मैं इसको निकाल सकता, शेषफल कितना होगा, निकाल सकता नहीं निकाल सकता, आसानी से निकाल सकता। तो देखो 8 का देंगे तो इसमें 8 पंच 40, बचे 4, 32 हो गए, 8 चौक 32। अब हम संख्या भी निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते नहीं, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे, प्लस। तो ये सवाल दे रहे हैं तुम्हें घर के लिए, ये तुम्हें घर से करके हमें संख्या कमेंट करके बतानी है कि हमारी संख्या क्या रही। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि n को एक 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 आता है, अगर भागफल को शेषफल के बीच का अंतर 175 है तो n का मान ज्ञात करो। सोचो, हमें ये पता है कि n को, ये कोई संख्या n रही होगी, इसको 17 से
विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 रहता है। भागफल कितना रहता है? 182 रहता है। भागफल और शेषफल के बीच में अंतर है 175 का, यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे भागफल और शेषफल के बीच में कितना अंतर है? 175 का। तो बताओ n का मान क्या होगा? देखो कितना आसान सवाल है, समझो। जब इसका गुणा इससे करेंगे, जब हमारा कोई भी शेषफल निकल के आएगा, भाई मुझे पता है कि देखो इसका अंतर और इसका अंतर 175 का है, और ये भी पता होगा विशाल तुम्हें कि जो भी शेषफल बचता है ना वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हमें ये भी पता है कि इसमें से मैं 175 घटा दूं तो मेरा शेषफल भी निकल के आ जाएगा। 182 में से भैया 175 घटाएंगे तो शेषफल आएगा 7 निकल के। कितना आएगा? 7। जब 7 निकल के आएगा तो मेरे पास ये संख्या भी आ गई, ये संख्या भी आ गई, ये संख्या भी आ गई, तो मैं संख्या भी निकाल सकता। इन दोनों का गुणा करूँगा, इसको प्लस करूँगा तो ये मेरी क्या निकल के आ जाएगी? संख्या। ये भी तुम्हें घर से कमेंट करके बताना है। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे। एक जैसे हो गए कम से कम 12-14 सवाल, अब थोड़ा बदलेंगे सवालों को। अब कभी क्या करेगा, देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना, यहाँ से थोड़ा दूसरा टाइप आएगा। तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ मैं, होमवर्क सवाल दे रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ ऑप्शन सही। तुम्हें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके। अगर कोई डाउट आता है तुम्हें तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा, या मेरा टेलीग्राम चैनल है, तुम वहाँ पे अपने डाउट छोड़ दिया करो। संडे वाले दिन लाइव क्लास आके तुम्हारे सबके डाउट खत्म कराएंगे। उस दिन कोई क्लास नहीं लेंगे, जितने भी आपके डाउट है ना, लेकिन चैप्टर रिलेटेड होने चाहिए। जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है तो केवल और केवल नंबर सिस्टम क्यों नहीं चाहिए, पता चले हम नंबर सिस्टम करा रहे हैं तुम डाउट भेज रहे हो कम समय के, तो ऐसा भी नहीं। जितने भी, देखो मेरा नंबर है, जिसको भी लेना हो ले लेना, और जिसको भी कमेंट करके सवाल पूछने हो और डाउट भेज रहे हो, संडे के दिन, केवल संडे के दिन, 6 दिन तुम्हारी क्लास चलेगी, संडे वाले दिन लाइव आकर तुम्हारे डाउट लेंगे, ठीक है। मेरा नंबर है 7535059887। ये नोट कर लेना, जिसको भी ज़रूरत हो इस नंबर पर व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप, कोई कॉल नहीं करना, केवल व्हाट्सअप करके तुम सवाल भेज देना। जितने भी आपके सवाल आएंगे, देखो सोमवार से और शनिवार के बीच में जितने भी सवाल आएंगे ना, संडे वाले दिन आप ही के सवालों को लेकर आऊँगा मैं, ठीक। नंबर नोट कर लो 7535059887। लेकिन कोई भी कॉल नहीं करेगा, कॉल करेगा नंबर ब्लॉक कर देंगे। अब देखो अगला सवाल, आप क्या कहेगा, देखो पहले एक होमवर्क लिखो अपना, एक घर के लिए सवाल लिखो, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। और शेषफल का 2 गुना है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि ए और बी भाजक, यदि भाजक ए, यदि भाजक ए और भाज्य बी हो, भाज्य बी हो, तो संख्या बताओ। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि भाजक ए और भाज्य बी हो तो संख्या बताओ। संख्या नहीं बताना, आपको रिलेशन बताना है संख्या में, तो आपको रिलेशन बताना है, संख्या नहीं बतानी। आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। और मैं आपको 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन 4b² - a² बराबर 3। दूसरा ऑप्शन है 4b - 2a/a² बराबर 2। तीसरा ऑप्शन है a+1 का होल स्क्वायर 4b, a+1 का होल स्क्वायर बराबर 4b। चौथा ऑप्शन है
ए प्लस 2/b बराबर 4। ये आपके 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से एक आंसर है। आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि आपका आंसर कौन सा है, ठीक। अगर नहीं होगा तो संडे वाले दिन आपको इसको भी ले आएंगे। अब बता देना कि हमसे नहीं हुआ, हमारा डाउट है, क्लियर कराओ। तो संडे का है परसों, तो आपको जितने भी सवाल भेजने हो भेज देना। आपको लाइव टाइम बता देंगे कल की क्लास में कि इतने बजे हम लाइव आएंगे और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखो अगला सवाल, अब यहाँ से क्या है, सवालों का पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न क्या है, अब यहाँ से कुछ ऐसे सवाल आएंगे, अगर इतने से भाग कोई संख्या होगी, इतने से भाग दिया जाए तो इतना शेषफल बचेगा, और दूसरी संख्या से बोलेगा इतने से भाग दो तो बताओ क्या शेषफल बचेगा। देखो वो भी सवाल सरल ही होते हैं। देखो ये कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 आता है। तो बड़ी संख्या क्या है, अब समझो। दो संख्या रही होंगी कोई ना कोई, जैसे एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। ये क्या रही होंगी, दो संख्या रही होंगी कोई ना कोई। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें। दो धनात्मक संख्या, इनका अंतर कितना है 1280, इनका अंतर कितना है 1280, इनका अंतर 1280 हो गया। अब सोचो, अब ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या क्या है ए, भाई बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो 1280 आएगा। पहले सवाल सुनो, सवाल ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1280 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या कह रहा है ये, तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। भागफल कितना 7 और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 50। अब समझो, अब ये क्या क्या कह रहा, तो ये 50 है और ये वाली संख्या में प्राप्त कैसे होगी, हमने तुम्हें बता रखा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करो तो ये a के बराबर आ जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7b, कितना 7b और प्लस के 50। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से एक कंडीशन भी ये भी तो आ रही है कि मैं a बराबर रखूँ। देखो a बराबर मुझे क्या रखना है, तो इसमें पूछा क्या है पहले ये देख ले रहे, बड़ी संख्या पूछी यानी a का मान पूछा है, इसमें पूछा है a का मान कितना होगा। अब सोचो, मुझे पता है कि a बराबर b प्लस 1280 होगा, क्यों, ये माइनस का भी इधर जाके हो गया प्लस का भी, तो a बराबर मैं a की जगह पर ये वाली संख्या रख सकता हूँ। तो मैंने ये संख्या रखी b प्लस 1280। थोड़ा देखो कठिन तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा सवाल है। ये होगा 7b, CGL का आया हुआ है, ये हो जाएगा 50। अब ये बताओ, ये b इधर गई तो बची 6b और ये 50 इधर आए तो ये बचे 1230। कितने बचे, आप देखो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 6 पंजे 30। ये किसका मान आया, b का मान। लेकिन b तो हमारी छोटी संख्या है, b कैसी संख्या है, छोटी संख्या है, और उसने पूछी है बड़ी संख्या, तो b का मान रख दो तो ये हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। यहाँ पे रखना है हमें 205 प्लस 1280, इनको जोड़ दो तो 1200 और 2 हो गए 1485, यही हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या। नहीं समझ में आया हुआ, एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखना, समझ में आएगा। एक बार फिर समझो सवाल क्या है, पहले क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है, a और b दो संख्याएं हैं, दोनों का अंतर 1280 है। a जिसमें बड़ी संख्या है, b उसमें छोटी संख्या है। अगर b से a को भाग दिया जाए, तो भागफल 7 शेषफल 50 आता है। तो मुझे पता चला 7b प्लस 50 a के बराबर, ये मेरी संख्या निकल के आ गई। और यहाँ से एक कंडीशन पता चला, तो जब b को मैं इधर लेके जाऊंगा तो a बराबर b प्लस 1280 होगा। जब 1280 का मान मैं यहाँ पे लगा दूंगा, a की जगह पे इतना रख दूंगा मैं, तो यहाँ से b का मान निकल के आ जाएगा 250। लेकिन मुझे तो ये पता है कि b तो छोटी संख्या है, मुझे तो बड़ी संख्या चाहिए, तो मैंने b का मान रख दिया यहाँ पर, तो मेरी a निकल के आई। क्या निकल के आई, a हमारी क्या है, बड़ी संख्या है, तो उसने a का ही मान पूछा था और बड़ी संख्या हमारी निकल के आ गई। इस तरह से सवाल तुम्हें आएंगे, पेपर में घुमाएंगे लेकिन घूमने का नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखो, सवाल अच्छे हैं, सवाल करने की कोशिश करो, सवालों में है कुछ नहीं, लेकिन क्या है ना, जब तक नहीं करोगे ना तब तक कुछ होगा नहीं। ये करा है। अब देखो यहाँ से क्या पैटर्न चेंज होगा। अब यहाँ से देखो समझने की कोशिश करो। अब यहाँ से क्या कहेगा, जैसे यहाँ से कहेगा n कोई संख्या है और मैंने उस संख्या में एक किसी संख्या से भाग लगाया, तो रिमाइंडर मेरा इतना बचा। अब उस रिमाइंडर में किसी संख्या से बोलेगा तुम इस संख्या से भाग लगाओ,
इस संख्या से भाग लगाओ। तो अगर उसका वो मल्टीपल है तो हमारा रिमाइंडर सीधा सीधा बचेगा। अगर वो मल्टीपल नहीं है तो उसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। अब समझो कैसे, इसकी पूरी कहानी समझाते फिर उसके बाद में सवाल करवाते। जैसे ये सवाल कह रहा है n कोई संख्या है, n कोई संख्या है, चौदह से भाग देने पर, 14 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, 9 शेष बचता है। तो बताओ 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इस तरह से सवाल आएगा और तुम्हें घुमाएगा और तुम सही भी करके आओगे और गलत भी करके आओगे, लेकिन आज के बाद तुम सही सही करके आओगे, गलत नहीं करके आओगे। अब देखो क्या ये कह रहा है n कोई संख्या है, अगर मैं 14 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर है ना वो बचेगा 9। कितना बचेगा? 9। इसी संख्या में यानी इसी संख्या में अगर मैं 7 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो सबसे पहला काम ये है, ये देखो कि इसका भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 7 का भाग 14 में जा रहा है विशाल, जा रहा है, तो डायरेक्ट तुम इसमें भाग लगा दो। अगर इसका भाग इसमें जा रहा है तो डायरेक्ट तुम इसमें भाग लगा दो। अरे बताओ विशाल 7 का भाग जब 9 में लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। यही हो जाएगा आंसर। अगर ये सवाल ऐसे ना होता, ये 7 की जगह पे और कोई संख्या होती, जैसे 5 होती, 7 की जगह पे क्या होती? 5 होती, ऐसे करके ये सवाल होता। तो अब ये बताओ 5 का भाग 14 में जा रहा है? नहीं जा रहा। 5 का भाग 14 में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो फिर इसका आंसर ही नहीं ज्ञात कर सकते। इसका आंसर आता है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। बस ये याद रखना, इसका भाग इसमें जाएगा तो हम डायरेक्ट भाग लगाएंगे, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा तो आंसर फिक्स है कि ज्ञात नहीं कर सकते ही आएगा। अब देखो सवाल कराते हैं, तुम्हारे समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है। देखो क्या होता है कि जितना तुम मैथ की प्रैक्टिस करोगे ना इतना मैथ तुमसे बनने लगेगा। जब बनने लगेगा तो मज़ा भी आता करने में। अब तुम मैथ से डर के भागोगे तो भैया सिलेक्शन तुमसे दूर भागेगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है यदि किसी संख्या को, अब देखो मैं बार बार सवाल नहीं लिखूंगा, चाहे तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं मेंशन कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक। देखो ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, कोई संख्या रही होगी n, 342 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 47 बचता है। कितना बच रहा है? 47 बचता है। अब कह रहा है उसी संख्या को, क्या उसी संख्या को 18 से भाग दें तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा? तो विशाल सबसे हमारा पहला काम ये है कि हमें 18 से देखना है 342 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, बचे कितने? 116, 162 हो गए, 18 9 162। हमें पता चला वाह यार 18 का भाग तो जा रहा है, तो डायरेक्ट भाग लगा दो रिमाइंडर में, कुछ नहीं करना। 18 दूनी 36, रिमाइंडर बचे 11, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? चलो अच्छी बात है, आया तो। अभी क्या करेगा पता है विशाल? अभी ये सवाल क्या करेंगे, अब कह देगा संख्या का 9 गुना कर दो, संख्या का 5 गुना कर दो, 5 जोड़ दो, 3 घटा दो, वर्ग कर दो, घन कर दो, पता नहीं क्या क्या कहेगा। हम तो ये कहेंगे, अगर ये कहेगा ना सवाल हमसे कहे कि संख्या को नचाओ तो हम रिमाइंडर को पकड़ के नचा देंगे बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल कहेगा संख्या को 3 गुना कर दो, हम रिमाइंडर को 3 गुना कर देंगे। ये कहेगा संख्या को 5 गुना कर दो, हम रिमाइंडर को 5 गुना कर देंगे। ये कहेगा संख्या को 10 गुना कर दो, हम रिमाइंडर को 10 गुना कर देंगे। ये कहेंगे संख्या को बीच में से तोड़ दो, हम रिमाइंडर को बीच में से तोड़ देंगे। बस कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना जो सवाल हमसे कहेगा ना संख्या के साथ ऐसा कर दो, हम वैसा ही कर देंगे रिमाइंडर के साथ में। अब देखो इनके ऐसे भी सवाल आएंगे आपके पास। एक सवाल है एक संख्या को जो कि 899 से विभक्त है, एक संख्या को जो कि 800, देखो कोई संख्या है 899 से विभक्त है,
किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष फल 63 बचता है। कितना बच रहा है? 63 बच रहा है शेष फल। देखो विशाल इधर देखो, कोई संख्या है n, हमें 899 से देना है भाग, तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 63। अब कह रहा है इसी संख्या को 29 से भाग दें, इसी संख्या को 29 से भाग दें तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। अब ये बताओ विशाल, क्या 29 का भाग हमारा इसमें जाएगा? बताओ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा तो अच्छी बात है, न जाएगा तो अच्छी बात है। देखो ये होते हैं 29 या 87, 2 बचे 29 हो गए। जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा? तो कुछ नहीं कर रहा। अगर जा रहा है तो डायरेक्ट भाग लगाओ 63 में। 63 में जब डायरेक्ट भाग लगाएंगे तो 63 दूनी होता है 58, तो रिमाइंडर बचा 5। यही हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन। अगला देखो, अगला क्या कहेगा? अभी क्या कहेगा पता है? जैसे अभी तो ये अभी क्या कर रहा है, ये सवाल हमें दिखा रहा है कि ऐसे होते हैं सवाल। अभी तो ये नचाएगा सवालों को, जैसे जैसे ये सवालों को नचाएगा हम रिमाइंडर को नचाएंगे। वो वाला हिसाब है कि दुश्मन दुश्मन को मारे तो दूसरा दुश्मन अपना दोस्त होता। ठीक, तो हमें क्या करना है, जैसा कोई हमारे साथ करेगा हम दूसरे के साथ करेंगे। यानी संख्या, सवाल कहेगा संख्या के साथ में इतना गुना कर दो, हम रिमाइंडर के साथ में उतना गुना कर देंगे। हम संख्या के साथ में नहीं करेंगे, हम करेंगे रिमाइंडर के साथ में। जैसे समझो, ये कह रहा है कि किसी संख्या को, किसी कोई संख्या है उसमें 624 से भाग देने पर शेषफल 53 प्राप्त होता है। तो 16 से भाग देने पर, उसी संख्या में 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। अब देखो पहले ये चेक करो कि 16 का भाग इसमें जा रहा है। देखो 16 का भाग इसमें जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि 14 बचेंगे, 16 चक 64 होते हैं, 14 बचेंगे, 14 गुणा 14 4 आ जाएंगे, 144 हो जाएंगे, 16 में 144 हो जाएंगे। अब तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें भाग लगाना है। 16 48 होता है, बचेंगे 5। यही हो जाएगा आंसर। अब देखो ये सवाल होते हैं बच्चों वाले सवाल। आज से पहले हमें नहीं पता तुमने कैसे पढ़े, लेकिन आज के बाद में ये तुम्हें कभी भी डाउट पैदा नहीं करेंगे। अब देखो अब क्या कहेगा, अब यहाँ से तुम्हारे सवाल स्टार्ट होते हैं नचाने वाले। अब नचाने वाले सवाल कौन से होते हैं, ये तो पहली बार सुने होंगे। अब देखो ये कह रहा है किसी संख्या को मैं 5 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर 2 बचेगा। संख्या का 7 गुना कर दूं, संख्या का 7 गुना कर दूं और 5 से भाग दूं। अब ये बताओ विशाल, हमने संख्या का कितने गुना किया? तो मैंने क्या बोला है कि जो सवाल तुम्हें संख्या के साथ में खेलेगा हमें रिमाइंडर के साथ में खेलना है। तो उसने क्या किया, संख्या का 7 गुना किया है, मैं रिमाइंडर का 7 गुना कर दूंगा। तो कितना हो गया 14, और 14 में 5 से भाग लगाऊंगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। यही आंसर होगा। आया समझ में? अगर वो कहता है 3 गुना, मैं रिमाइंडर का 3 गुना, वो कहेगा 2 गुना, मैं रिमाइंडर का करूँगा 2 गुना, वो कहेगा 10 गुना, मैं रिमाइंडर का करूँगा 10 गुना, और उसी संख्या से क्या करूँगा, भाग। आया समझ में? कुछ आएगा, कब तक नहीं आएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, n को मैं 6 से विभाजित करूं, n को 6 से विभाजित करूं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 5। मैं संख्या का 9 गुना कर दूं, मैं संख्या का कितने गुना कर दूं? 9 गुना कर दूं और 6 से विभाजित करूं। अब ये बताओ विशाल, हमने संख्या का कितने गुना किया है? 9 गुना। तो जो संख्या का 9 गुना किया है हम रिमाइंडर का 9 गुना करेंगे, सवाल खत्म। रिमाइंडर का 9 गुना करेंगे तो 45, 6 से भाग देंगे तो 42, 42 3, ये होगा आंसर। चलो अगला करते। हमने तुम्हें पहले ही बता रखा है, सवाल जो हमारे साथ में संख्या का करेगा हमें उसी के साथ में रिमाइंडर का करना है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि एक संख्या को, देखो अब सोचो, एक संख्या है कोई n, एक संख्या को 442 से भाग देना है तो रिमाइंडर बचेगा 49। उसी संख्या को 39 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बताओ विशाल, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बताओ क्या बचेगा। अब ये बताओ, सबसे पहले ये देखो क्या 39 का इसमें भाग जा रहा है? विशाल बता रहे हैं 10 बचेगा। विशाल क्या बता रहे हैं? 10 बचेगा। तो हम चेक कर ले रहे, देखो 39 का भाग 2 इसमें जा ही नहीं रहा। जब जा नहीं रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आंसर ही आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अब जिसका भी गलत हो वो अपना एक चांटा लगा लो।
ठीक है, अब समझो आगे। अब आगे क्या कह रहा है, अब क्या करेगा देखो, ए और बी को 8 से विभाजित करने पर, ये कह रहा है कि ए को 8 से विभाजित करूं और बी को 8 से विभाजित करूं, तो ए को 8 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बच रहा है 5, कितना बच रहा है 5, और बी को 8 से करने पर क्या बच रहा है 7। अब कह रहा है ए और बी के प्लस करने पर, ए और बी के क्या करने पर प्लस करने पर, और मैं 8 से विभाजित करूं, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करने पर, ए और बी से, ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर, ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर 8 से विभाजित करें। ये बताओ विशाल, सवाल ने हमारे साथ में क्या नाच नचा, उसने नाच नचा है कि उन्होंने ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो संख्या का उन्होंने मल्टीप्लाई किया है, रिमाइंडर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई जो संख्या के साथ में खेल खेला जाएगा, हम रिमाइंडर के साथ में खेल खेलेंगे, तो कितना हो गया 35। अब 35 को हम 8 से भाग लगाएं तो 8 चौक 32, बचा 3, यही हो गया आंसर, यही बचेगा रिमाइंडर। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, आएगा कब तक नहीं आएगा। मैथ की तरफ से टेंशन छोड़ दो। अगला देखो, अगला कह रहा है यदि किसी संख्या को 129 से भाग दें तो 27 शेष बच रहा है, कोई संख्या रही होगी, हमें 129 से भाग देना है, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 27, कितना बचेगा 27। अब क्या कह रहा है ये पता है, यदि संख्या को 4 से गुणा कर दें, अरे बाप रे, संख्या को 4 से गुणा कर दें और 86 से भाग लगा दें। अब ये बताओ विशाल, तुम ये बताओ कि हमने संख्या का कितने गुना किया, 4 गुना, तो मुझे कुछ नहीं करना, रिमाइंडर का 4 गुना कर देना है और 86 से भाग लगा देना है, बस कहानी ख़त्म। ये बताओ 27 गुणा 4 कितने होते, 27 गुणा 4 होते 108, 108 को जब मैं 86 से भाग लगाऊंगा तो कितने शेषफल बचेंगे, 14 और 8 कितने होते, बताओ कितने होते 22, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। अब तुम दिखाई तो दे नहीं रहे हो सब के सब, अगर पास होते तो बताते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब इतनी दूर से पढ़ रहे हो तो आ ही रहा होगा। देखो 17 से विभाजित करने पर एक संख्या 13 शेषफल छोड़ती है, देखो कोई संख्या रही होगी, हमें 17 से विभक्त करना है, क्या करना है 17 से विभक्त करना है, तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 13, कितना बच रहा है 13। उसी संख्या को 68 से विभक्त करने पर क्या बचेगा, ये हो गया आपका होमवर्क। ये क्या हो गया, इतने सवाल कराने के बाद में एक सवाल दिया आपको घर से करने के लिए, ये आपको घर से करके कमेंट में करके बताना है। देखो ऐसे सवाल क्या होते हैं, पेपर में आते हैं, और ये फिक्स है कि ये पेपर में आते ही आते हैं। देखो एक सवाल क्या है, एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो 2 शेषफल बचता है, कोई संख्या रही होगी, 3 से देना है भाग, तो रिमाइंडर बच रहा है 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। आगे कह रहा है इस संख्या में 5 जोड़ें और उसे 3 से विभाजित किया जाए। अब संख्या में क्या किया है, 5 जोड़ा है और 3 से विभक्त किया है, तो बताओ विशाल हमारे साथ क्या हुआ, संख्या के साथ में 5 जोड़ा गया है, तो हम भी बदला लेंगे, हम रिमाइंडर में 5 जोड़ देंगे, जोड़ देंगे नहीं जोड़ देंगे, और 3 से भाग लगा देंगे, तो 5 और 2 7, 7 से जब 3 में भाग लगा तो 1 शेषफल, खत्म सवाल। अब देख रहे हो ना तुम, सवाल है ये, आज से पहले तुमसे तो होते नहीं थे, तभी तुम्हारा नाम रख दिया विशाल घर वालों ने। देखो जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को, देखो कोई संख्या रही होगी 14 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 9 बच रहा है, संख्या के वर्ग को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब ये बताओ हमारे साथ में क्या खेल खेला गया है, यहाँ पे मतलब वर्ग किया गया, वर्ग करके डरा रहा है, हमारे साथ संख्या में वर्ग किया गया है, हम रिमाइंडर में वर्ग कर देंगे। ठीक, जब रिमाइंडर में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 से 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा, बताओ कि 14 पंजे कितने होते हैं 70, तो बच्चे कितने 11, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 6 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को
उसी संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित किया जाए। अब ये बताओ हमारे साथ में क्या खेल खेला गया है, वर्ग हुआ है, हम भी वर्ग कर देंगे और 13 से विभक्त कर देंगे। तो 6 का वर्ग 36/13। अब 13 का भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26, कितने बचे 10। यही हो गया हमारा रिमाइंडर। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अच्छे सवाल हैं, करने की कोशिश करो, आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा मिलेगा। आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा भी मनोबल टूटेगा और एक दिन बंद कर देंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज मैथ करा रहे हैं, कुछ 10 या 15 दिन बाद रीजनिंग लेके आएंगे। और रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ लेना। खैर मैं ये तो नहीं करा मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊँगा, यूट्यूब एक सागर की बराबर है और मैं यूट्यूब का एक छोटा सा बंदा हूँ जो एक लोटे की बराबरी भी काम करता हूँ बस। तो बहुत टीचर अच्छे हैं, मैं किसी का कंपेरिजन किसी से नहीं कर रहा, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी भाग दौड़ में लगे हैं। तो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ना पसंद आ रहा हो तो भैया जाओ कहीं दूसरी वीडियो देखो। देखो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है देखो एक सवाल है तुम्हारा, एक n है और 12 से भाग दिया जा रहा है। एक संख्या है 12 से भाग दिया जा रहा है। जब 12 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है 8n² + 7 को, कितने को 8n² + 7 को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब देखो हमारे साथ में क्या खेल खेला गया है, हमारे साथ में पहला खेल ये खेला गया है कि n का स्क्वायर हुआ है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दूसरा खेल खेला गया है कि 8 का मल्टीप्लाई कर दिया इसने, हम भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा खेल खेला गया है हमारे साथ में कि 7 जोड़ दिए, हम भी 7 जोड़ देंगे और 12 से भाग लगा देंगे, खत्म सवाल। देखो 5 का वर्ग 25, 25 गुणा 8 200, ये हो गए 207। 207 में 12 से भाग लगाएं तो कितना होगा। देखो 12 से भाग लगाएंगे तो 12 8 बचेगा 87 हो गए, 12 7 84, 3 बचे, यही हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखो आप लोगों को कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन मेंटेन करें, अगर नहीं कर पाए ना तो आपको क्वेश्चन बोल ही रहे हैं, अब भाई कॉपी पे लिख लो, इतना तो एडजस्ट हो ही जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है आपसे कि n है, क्या है n है और n को 6 से भाग दें तो हमारा शेषफल 3 बच रहा है। क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। और n की पावर 4 प्लस n की पावर 3 प्लस n की पावर 2 प्लस 5n को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। अरे बाप रे, और बढ़ा देता कुछ सवाल को। अब बताओ हमारे साथ में क्या हुआ। देखो सबसे पहला तो ये हुआ कि n की पावर 4 हुई तो हम इसकी पावर 4 करेंगे, है क्या नहीं। हमारे पास n की पावर 3 हुई तो हम इसकी पावर 3 करेंगे। हमारे साथ में n की पावर 2 हुई तो हम n की पावर 2 करेंगे। हमें संख्या में 5 का गुणा हुआ है तो हम भी रिमाइंडर में 5, इसमें कह रहा है 6 से भाग देने पर, क्या 6 से भाग देने पर। जब 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 से भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करके आप पता कर लेना कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये होगा 15। जब 15 में हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 9, इसमें भी कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा 27, इसमें भी बचेगा 3, ये हो जाएगा 81। जब 81 में 6 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 12 छिंगे 72 होते, 12 7 78 होते, वो 13 छिक्के 78 होते, इसमें भी बचेगा 3, ये हो गया 12, ये कितना हो गया 12। 12 का जब हम 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, कितना बचेगा 0, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। अब कुछ नहीं, अब तो केवल बस फॉर्मेलिटी पूरी करने को रह गए सवाल। देखो अभी 1-2 सवाल और करा रहे हैं। 1-2 सवाल क्या है कि अगला सवाल कह रहा है यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 बचता है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त देगी। अरे वाह, n को 7 से विभक्त करें तो हमारा शेषफल 2 बच रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है 2। अब ये कह रहा है
कौन सी संख्या को 7 से विभक्त करें, कौन सी संख्या को 7 से विभक्त करें क्या हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये बताओ, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं n+2, n-5, n+5, n-1। अब तुम खुद सोचो भाई, अब ये कह रहा है कि मुझे यहाँ से भाई 0 कब बचेगा, जब मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो मेरा 0 कब बचेगा, जब मैं 5 इसमें जोड़ूंगा। भाई देखो खुद सोचने की कोशिश करो, मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है और मुझे पूरा 7 लेकर बनाना है। रिमाइंडर 2 बच रहा है, मुझे पूरा कंप्लीट उससे 7 बनाना है, तो मुझे कितना जोड़ना होगा संख्या में, 5 जोड़ना होगा। किस में जोड़ना होगा, संख्या में। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, और कल हम अगला और टॉपिक लेके आएंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे समझा सकें। तो आप लोग थोड़ा लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। जय हिंद।